नमस्कार, स्वागत है आपका। काफ़ी लंबे समय से मैं विचार कर रहा था कि फ़िलिस्तीन और इज़राइल की जो समस्या है, उसकी जड़ में, उसकी तह में जाकर एक वीडियो आपके लिए पेश करूँ। इनफैक्ट पिछले साल जब इज़राइल और फ़िलिस्तीन का ये झगड़ा फिर से शुरू हुआ, तभी मैंने प्लान किया था कि एक वीडियो इस पर ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोगों को ये नहीं पता है कि इस झगड़े की जड़ क्या है। हालाँकि हम लोग, हमारी पीढ़ी भी बचपन से सुनते आए हैं, इज़राइल फ़िलिस्तीन का युद्ध, गाज़ा पट्टी पर हमला, ये तमाम चीज़ें हम सुनते आए हैं, लेकिन इसके पीछे का इतिहास क्या है, ये हमें नहीं पता। इस विषय को छेड़ने से पहले दुनिया के धर्मों के बारे में जानना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि ये लड़ाई शुरू से 2 धर्मों की रही। जो लड़ाई आज यहूदी बनाम मुस्लिम नज़र आती है, कुछ 70-80 साल पहले ये लड़ाई यहूदी बनाम ईसाई हुआ करती थी। क्या कारण है कि ये 3 धर्म आपस में इस तरह से उलझे हुए हैं? पहले तो आप ये जान लें कि यहूदी और हिंदू धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में आते हैं, जो अब तक बचे हुए हैं। बहुत सारे धर्म अब विलुप्त हो चुके हैं। इस पूरी दुनिया में ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है, जो करीब 220 करोड़ होती है। इसके बाद आता है इस्लाम। इस्लाम के फॉलोअर्स लगभग 160 करोड़ हैं। तीसरे नंबर पर आता है हिंदू धर्म, जिसे फॉलो करने वाले 100 करोड़ लोग हैं लगभग। इसके बाद चौथे नंबर पर बौद्ध धर्म आता है, जिसे पूरी दुनिया में लगभग 50 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। बाकी बची आबादी, जैसे पारसी, जैन, सिख, बहाई, इन सब धर्मों को मानने वाली आबादी है। थोड़ी-थोड़ी संख्या सभी धर्मों को मानने वाली लोगों की है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि किसी भी धर्म को ना मानने वाले, यानी कि नास्तिक लोगों की संख्या भी इस दुनिया में 110 करोड़ है। जी हाँ, नास्तिक लोग 110 करोड़ हैं दुनिया। हम बात कर रहे हैं यहूदी धर्म की, तो ये भी बता दें कि यहूदी धर्म को मानने वाले कुल 1.5 करोड़ लोग ही हैं इस पूरी दुनिया में, और उनमें से भी 65 लाख लोग इज़राइल में रहते हैं और लगभग इतने ही लोग अमेरिका में रहते हैं। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये जानकर कि हिटलर के समय में यूरोप में लगभग 90 लाख यहूदी थे, जिनमें से 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने जान से मार दिया था। जी, 60 लाख। यूं ही नहीं, हिटलर इतिहास का सबसे घृणित व्यक्ति माना जाता है। हालांकि अब भी कुछ लोग हैं जो उसे फॉलो करते हैं। हमारे अपने देश में कुछ संगठन है जो हिटलर को फॉलो करते हैं और किसी भी वक्त उसकी तरह के नरसंहार के लिए तैयार हैं। खैर, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम दरअसल एक ही कुनबा है, जिसमें झगड़े बहुत पुराने हैं। यहूदी लोग अपना पहला पैगंबर इब्राहिम को मानते हैं। इस्लाम धर्म में इन्हीं इब्राहिम को चौथा या छठवां पैगंबर माना गया है, और ईसाई लोग इन्हीं इब्राहिम को अब्राहम के नाम से माना। इब्राहिम के बेटे थे इस्माइल और इसहाक। हालांकि कुल 12 बेटे थे, लेकिन ये 2 सबसे महत्वपूर्ण नाम हैं, तो हम इन्हीं पे चर्चा करेंगे। अब ये नाम आपको सुनकर मुस्लिम नाम लगेंगे, लेकिन ये इस्लाम के पैदा होने से बहुत बहुत पहले की बात है। इनफैक्ट ईसाइयत के पैदा होने से भी बहुत पहले की बात है, जब इब्राहिम के बेटों के नाम थे इस्माइल और इसहाक। इसहाक को ही ईसाई लोग आइजैक कहते हैं। इन दोनों बेटों में, इसहाक के वंश में आगे चलकर मूसा हुए, जिन्हें यहूदी लोग अपना पैगंबर मानते हैं, और बहुत आगे चलकर ईसा हुए, जिन्हें ईसा मसीह कहते हैं, जिनसे क्रिश्चियनिटी की शुरुआत होती है। और इसहाक के भाई इस्माइल के ही वंश में बहुत आगे चलकर मोहम्मद हुए, जिन्होंने इस्लाम की स्थापना की। तो ये तीनों धर्म आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, आप देखिए। ईसा जन्म से तो यहूदी हुए, लेकिन जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ या इल्हाम हुआ, तब उन्होंने अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार शुरू किया, और इसके बाद से उन्हें ईसा मसीह कहा जाने लगा। और उनके अनुयायियों ने एक नया पंथ शुरू किया, जिसे
क्रिश्चियनिटी कहते हैं, ईसाईयत कहते हैं। अब यहूदियों का पवित्र मंदिर यरूशलेम में था, जिसे टेम्पल माउंट कहते हैं। इस मंदिर में उनकी पवित्र किताब, जिसका नाम 10 कमांडमेंट्स है, वो रखी हुई थी। अब जैसा कि होता आया है कि समय के साथ एक धार्मिक जगह पर बहुत सारी कुप्रथाएं, बहुत सारे गलत धंधे शुरू हो जाते हैं। वैसा ही कुछ यरूशलेम में भी हुआ। वहाँ के मंदिर में बहुत सी कुप्रथाएं शुरू हो गई, बहुत अव्यवस्था हुई, बहुत गंदगी हो गई। ईसा मसीह ने अपनी एक फेमस यात्रा की थी उस टेम्पल की। जब वो उस टेम्पल में पहुंचे तो वहाँ की अव्यवस्था, वहाँ की गंदगी देखकर बहुत नाराज हुए। उन्होंने वहाँ चल रहे सारे अनैतिक काम बंद करवाए और मंदिर की अपने हाथों से साफ सफाई की। लेकिन इन बातों से उस मंदिर के पुजारी नाराज हो गए। पुजारियों ने ये मामला कोर्ट में पहुंचाया, ईसा मसीह के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई, मुकदमा चला। और फिर वही कहूँगा कि जैसा आज भी होता है, वैसा अनंत काल से यही परंपरा चली आई है कि धर्म के जो ठेकेदार बन जाते हैं, अपने अनैतिक कामों को धर्म के पीछे छुपाकर वही लोग समाज को नियंत्रित करने लगते हैं। तो मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा चला और ईसा मसीह को मौत की सज़ा सुनाई गई। उस समय मौत की सज़ा बहुत क्रूर तरीके से दी जाती थी। ईसा मसीह को भी उसी तरह से सज़ा दी गई और मौत की सज़ा से पहले भयानक यातनाएं दी गई। अपनी सलीब को उन्हें खुद ढोकर पहाड़ के ऊपर ले जाना था और उस रास्ते में लोगों ने उन्हें कांटों के ताज पहनाए, उन पर थूका, उन पर गंदगी फेंकी। तमाम तरह की जो भी क्रूरता वो लोग कर सकते थे वो उन्होंने की। और वहाँ जाकर, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, कि उस सलीब पर ईसा मसीह को हाथ और पैरों में कील ठोककर लटका दिया गया। उसी जगह पर उन्हें दफनाया भी गया। तो जाहिर है वो जगह अब ईसाइयों के लिए भी पवित्र जगह हो गई। अब ईसा मसीह की शिक्षाओं से कुछ लोग प्रभावित थे, लेकिन ये वो दौर था जब ईसा मसीह का नाम लेना भी गुनाह था। उस समय ईसाइयत को मानना गैर कानूनी करार दिया गया। ईसाइयत तब फैलने लगी जबकि रोमन साम्राज्य ने उसे अपना राज्य धर्म बना लिया। इस घटना के बाद ईसाइयत तेजी से दुनिया में फैली। अब चूंकि यहूदियों ने ही ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था, इसलिए ईसाइयों में एक स्वाभाविक गुस्सा उनके प्रति रहा है। और टेम्पल माउंट, जैसे कि मैंने बताया, अब उनके लिए भी पवित्र स्थान था। वहीं ईसा मसीह को दफनाया गया था। तो रोमन साम्राज्य के ईसाई धर्म अपना लेने के बाद यहूदियों को उस जगह से भगा दिया गया। यहूदी वहाँ से भागे तो पूरी दुनिया में फैल गए। अब आगे चलकर 600 ईस्वी में मोहम्मद ने इस्लाम की स्थापना की। अब यरूशलेम मुस्लिमों के लिए भी पवित्र स्थान था। क्यों? क्योंकि एक तो ये उनके पैगंबर इब्राहिम का स्थान था, और दूसरी जो बात है वो ये है कि ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद ने बताया था कि एक बार उन्होंने उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर वहाँ की यात्रा की थी, और वहीं पर एक चट्टान है, उस चट्टान पर चढ़कर वो घोड़े पर बैठे थे और जन्नत की वहाँ से यात्रा कर कर आए थे। जिस चट्टान पर चढ़कर वे घोड़े पर बैठे, उस चट्टान के ऊपर अब एक गोल्डन गुंबद बना दिया गया है। तो अब ये जगह तीनों धर्मों के लिए सबसे खास, सबसे महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि सभी के जो सबसे बड़े पैगंबर हैं उनका किसी न किसी तरह से वहाँ से संबंध है। यरूशलेम पर जब मुस्लिम शासन शुरू हुआ तो उन्होंने यहूदियों को वहाँ पर वापस बुलाकर बसाया। ये बात है लगभग 640 ईस्वी की। सन 1098 तक मुस्लिम और यहूदी वहाँ शांति से रहते थे, क्योंकि मुस्लिम उन्हें अपना ही मानते थे। 1098 में ईसाइयों ने क्रूसेड शुरू किया और एक बार फिर यरूशलेम पर कब्जा किया। इस बार फिर यहूदियों पर गाज गिरी और उन्हें वहाँ से भागना पड़ा। और ये इस बार का निष्कासन भी बहुत लंबा चला। लगभग 100 सालों के बाद मुस्लिमों ने फिर से ईसाइयों को हराकर यरूशलेम पर कब्जा किया और एक बार फिर
यहूदियों को वहाँ पर वापस बुलाकर बसाया। और ये बसाहट हुई ओट्टोमन साम्राज्य में, जिसकी स्थापना उस्मान गाजी ने की थी। उस्मान गाजी ने ही यहूदियों को फिर से वहाँ आने का निमंत्रण दिया। और ओट्टोमन ने एक सबसे अच्छी बात ये की कि यरूशलेम को 4 कॉलोनियों में बांट दिया। एक कॉलोनी में यहूदी रहते थे, एक में मुस्लिम रहते थे, एक में ईसाई रहते थे और एक में अर्मेनियन लोग रहते थे। इस व्यवस्था का उद्देश्य ये था कि चारों धर्मों के लोग अपने अपने स्पेस में शांति से रहे, किसी का आपस में कोई झगड़ा न हो। बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। सभी लोगों का पूजा स्थान टेम्पल माउंट में ही था। तो इसके बाद लंबे समय तक वहाँ शांति बनी रही। सब लोग आपस में एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हुए वहाँ रहते थे। इस हद तक नफरत से भरी हुई थी कि यहूदियों को सरेआम मारा जाने लगा। सड़कों पर फांसी के खंभे लाइन से लगे हुए थे जिस पर यहूदियों को लटका दिया जाता था। उस इलाके में 25 से 33 हज़ार लोग पहुंचे। अब 1918 में इंग्लैंड ने यरूशलेम में ओट्टोमन साम्राज्य को ख़त्म कर दिया। जो आज ईसाई हैं वो 2000 साल पहले यहूदी थे, जो आज बौद्ध हैं वो तब हिंदू थे या कन्फ्यूशियन थे। तो वीडियो और बुरा भला चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी कहें। शुक्रिया।